नमस्कार। मैं राकेश गुणवंत आमनकर आप सभी का मेरे इस वीडियो चैनल पर स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं अपने वीडियो इतवार और गुरुवार के दिन पोस्ट करता हूं और ये जो गुरुवार का दिन है, इसके चंद दिन पहले ही यानी 26 तारीख को हमारे देश में हमारा राजकीय पर्व गणतंत्र दिवस मनाया गया। तो आप सभी को देर से ही सही पर गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मित्रों, पिछले पॉडकास्ट में मैंने आपको बताया था कि मैं आपसे चर्चा करूंगा कि कुछ लोग रामायण को यानी भगवान राम को राम भगवान मानते हैं और रामायण को सनातन धर्म का इतिहास मानते हैं। परंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो भगवान राम को काल्पनिक मानते हैं और रामायण को भी काल्पनिक कथा समझते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो इस संबंध में मैंने ऐसे विचार किया कि मैं ऐसे किसी व्यक्ति से जिनको कि काफ़ी ज़्यादा नॉलेज हो, जो ज्ञान प्राप्त किया हो जिन्होंने, उनसे यदि इस बारे में चर्चा की जाए तो शायद मुझे कुछ उसका कारण समझ में आ सकता है। तो मेरे ऐसे एक परिचित हैं जिनका विभिन्न क्षेत्रों के विभिन्न ग्रंथों के ऊपर बहुत अच्छा अध्ययन किया हुआ है उन्होंने, मगर वो भगवान राम को काल्पनिक मानते हैं और रामायण को भी एक काल्पनिक कथा समझते हैं। तो मैंने ये समझा कि इनसे यदि मैं चर्चा करूं तो मुझे लोग रामायण को काल्पनिक क्यों समझते हैं, इसका कुछ कारण समझ में आ सकता है। तो जब मैं उनके पास गया और मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे कहा कि रामायण में ऐसा बतलाया गया है कि ब्रह्मदेव ने वाल्मीकि ऋषि जी को एक आंवले जैसा यंत्र दिया और उन्होंने कहा कि इस यंत्र में आपको रामायण की सारी घटनाएं दिखाई देंगी और आप जैसे जैसे इस घटनाओं को देखोगे वैसे वैसे आप रामायण लिखिए। आप जैसा रामायण लिखोगे वैसे वैसे ही माने जो भगवान राम हैं, लक्ष्मण जी हैं, हनुमान जी हैं, रावण हैं, विभीषण हैं, सीता जी हैं, तो ये जो सारे चरित्र रामायण में दर्शाए गए हैं वो उसी प्रकार उस कथा के ऊपर अपना अभिनय करेंगे। जैसे चलचित्रों में, फिल्मों में हम देखते हैं कि स्टोरी राइटर स्टोरी लिखता है, फिर स्क्रीन प्ले लिखा जाता है, फिर उसके बाद डायलॉग लिखे जाते हैं और उसमें जो काम करने वाले अभिनेता अभिनेत्रियां होती है, जैसी कथा लिखी रहती है, जैसे डायलॉग दिए जाते हैं, उसी प्रकार अपना चरित्र अभिनय करते हैं। वो कहानी हम पूर्णतः काल्पनिक होती है। उसी प्रकार चूंकि रामायण जैसी लिखी गई वैसे ही भगवान श्री राम और वहाँ रामायण में उपस्थित समस्त किरदारों ने वैसे ही उसका एक्टिंग की। तो इस कारण रामायण जो है एक काल्पनिक ग्रंथ है, यह यथार्थ नहीं है। तो उनकी बात को जब मैंने समझा तो मैंने तो रामायण में ऐसा कहीं नहीं देखा। मैंने गीता प्रेस गोरखपुर की रामायण खरीदी, उसको पढ़ा, तो मुझे ऐसा कहीं समझ में नहीं आया। तो मैंने उनको बोला कि भाई मैंने तो ऐसा नहीं पढ़ा। तो उन्होंने कहा कि अच्छा, यदि मैं गलत बोल रहा हूँ तो ये बताओ कि भारत सरकार, उस समय मनमोहन सिंह जी जो थे वो प्रधानमंत्री थे, तो उस समय भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे के कहा था कि भगवान राम जैसी कोई चीज़ वास्तव में नहीं है और रामायण एक काल्पनिक कथा है। तो जब सरकार कोई ये बात कह रही है
तो अनेक पंडितों ने इसके ऊपर अध्ययन किया होगा और फिर उसके बाद उनको जो चीज़ समझ में आई, वो हलफनामा दे के सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में ये बात कही। इस कारण रामायण जो है एक काल्पनिक ग्रंथ है। मुझे भी उनकी बात बिल्कुल 100% सही लगी, क्योंकि सरकार यदि हलफनामा दे के कोई बात कह रही है, तो ज़रूर ये बात कहने के पूर्व अनेक विद्वानों ने इसके ऊपर अध्ययन किया होगा और उसको जांचा परखा होगा और फिर जो बात उनको समझ में आई, उसके अनुसार उन्होंने हलफनामा दिया होगा। परंतु मेरा मन इस बात को मान नहीं रहा था, क्योंकि मैंने जो रामायण पढ़ी, उसमें मुझे कुछ और ही समझ में आ रहा था। तो मुझे ऐसा लगता है कि रामायण में जो उन्होंने घटना बताई कि ब्रह्मदेव ने वाल्मीकि जी को आंवले की तरह एक यंत्र दिया और उस यंत्र के अनुसार उसमें चित्र देखकर वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की और रामायण जैसा लिखा गया वैसा राम भगवान और बाकी जो चरित्र है उन्होंने एक्टिंग की, इसलिए रामायण को लोग काल्पनिक समझते हैं। तो चलिए, रामायण को लोग भगवान राम के रूप में क्यों मानते हैं और उसको इतिहास क्यों मानते हैं, इसकी चर्चा हम अगले एपिसोड में करेंगे, क्योंकि हमारा मुख्य विषय जो है वो है श्री संत रामदास स्वामी द्वारा रचित श्री सार्थ दासबोध में सगुण परीक्षा भाग 4। तो इस एपिसोड में हम सगुण परीक्षा के चौथे भाग का निरूपण देखने वाले हैं। तो संत रामदास स्वामी कहते हैं कि जब जीव गर्भ से बाहर आता है, तो गर्भ से छुटकारा पाने के कारण उसको उस वक्त कुछ सूझता नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता, वो खोया खोया सा रहता है। गर्भ में रहकर जो जीव सोहम सोहम यानी ईश्वर वो भी है और मैं भी ईश्वर ही हूँ, ऐसा कहने वाला जीव जब गर्भ से बाहर आता है, तो गर्भ में की गई प्रतिज्ञा और सोहम सोहम के भाव को भूलकर कोहम कोहम करने लगता है, अर्थात मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। और गर्भ से छुटकारा पाकर ये जो जीवन मिला है, इसी में वो सुख और आनंद महसूस करने लगता है और इस अज्ञानता के कारण इस जीवन जो उसको मिला है उसी को सुख मांगने लगता है, क्योंकि गर्भावास से उसको छुटकारा मिल चुका है और अज्ञानता के कारण वो इसी को सुख मानता है। उस वक्त उसकी वृत्ति जो है शून्य प्रकार की होती है। गर्भ में की गई प्रतिज्ञा, पूर्व जन्म का उसकी स्मृति, वो सब कुछ लुप्त हो जाती है, चली जाती है और अज्ञान के कारण वह जीव इस जन्म में ही सुख और दुख को अनुभव करने लगता है। संत रामदास स्वामी का कहना है, देह को जैसे ही जीव देह रूप धारण करता है, तो उसको षड रूपु घेर लेते हैं। षड रिपु यानी काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर। ये षड रिपु देह को चारों तरफ से घेर लेते हैं और अपनी जकड़ में ले लेते हैं। जन्म लेने के बाद देह को बाल्यावस्था, यौनावस्था और वृद्धावस्था और अंत में मृत्यु, इन दशा में अपना जीवन यात्रा पूर्ण करनी पड़ती है। सुख और दुख ये इसके जीव के चित्त में व्याप्त हो जाता है। इस प्रकार जीवात्मा जो है वो माया जाल में अटक जाती है। संत रामदास स्वामी कहते हैं, इस प्रकार गर्भावस्था के कष्ट, यातनाएं सभी जीवों को भोगनी पड़ती है। गर्भावस्था की जो यातनाएं हैं वो नरकवास के समान होती हैं।
और वो कैसी होती हैं वो पिछले एपिसोड में हम देख चुके हैं। इसी कारण इस दुख को दूर करने के लिए और जीवन में भी जो हमको अनेक प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है उससे बचने के लिए जीव को परमात्मा की शरण में जाना चाहिए। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि ईश्वर में वो शक्ति है कि वो आपको दुखों को दूर कर सकते हैं। तो अपने मन को प्रपंच के बजाय ईश्वर भक्ति में रमाना चाहिए। संत रामदास स्वामी कहते हैं जो भगवान का भक्त होता है वह जन्म मृत्यु के फेरे से मुक्त हो जाता है, क्योंकि भगवान का भक्त होने के कारण भगवान उसको आत्मज्ञान प्रदान करते हैं और आत्मज्ञान प्रदान करने के कारण वो सभी चीज़ों से अलिप्त हो जाता है। वो कर्म के साथ बंधता नहीं है, किए गए सारे कर्मों को वो ईश्वर को अर्पण करता है। इसके कारण वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है और उस कारण वह जन्म मृत्यु के फेरे से भी मुक्त हो जाता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि इस प्रकार गर्भावास के दुखों को संक्षेप में आप सभी को पूर्व में पिछले एपिसोड में हमने बताया ही है। तो श्रोताओं से अनुरोध है कि आगे का जीवन चरित्र के विषय में अब हम चिंतन करने वाले हैं, तो कृपया इसे ध्यानपूर्वक सुनिए। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि यह जो संसार में समस्त दुखों का उद्गम स्थान है। जैसा ही जीव इस संसार में आता है तो संसार में आते ही उसको दुखों का सामना करना पड़ता है। ये दुखों का उद्गम स्थान है और ये जो नित्य दुख जो वो भोगता है वो उसके पूर्व जन्म में किए गए पाप कर्मों का फल होता है। नित्य नए दिन उसको नए नए दुखों का सामना करना पड़ता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि गर्भावस्था के दुखों को भूलकर बालक प्रतिदिन तिल के समान बड़ा होते रहता है। थोड़ा थोड़ा उसकी वृद्धि होती रहती है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि बाल्यावस्था में शरीर की चमड़ी अत्यंत कोमल होती है। इस कारण छोटे मोटे भी जो घटनाएं होती हैं, दुखद घटनाएं होती हैं, उससे वो बालक अत्यंत ज़्यादा पीड़ित होता है। उसको बहुत ज़्यादा दुख होता है और उस दुख के कारण वो तड़पने लगता है। परंतु उस समय बालक को वाचा यानी वाणी नहीं होती। उस कारण वो अपना दुख अपने परिजनों को, अपने माता पिता को, निकट संबंधियों को नहीं बता पाता। वो केवल दुख होने पर बहुत जोर से तेज आवाज में रोता भर है। देह को होने वाली पीड़ा अथवा जब बच्चे को भूख लगती है, दोनों ही अवस्था में बच्चा बहुत तेजी से रोता है। बालक की माता सबसे अधिक ज़्यादा समझ सकती है, परंतु बालक की जो माता होती है वो ऊपरी ऊपर बालक को सहलाती रहती है, बालक से बहुत प्रेम करती है, बालक को अपने गोद में उठाकर इधर उधर टहलती है, उसको लोरियां सुनाती है, उसका जी बहलाने का प्रयास करती है, उससे बातें करती है। परंतु बालक को होने वाली पीड़ा को वो नहीं समझ सकती। बालक को होने वाली पीड़ा के कारण बालक अत्यंत तेजी से रोते हैं। सारे प्रयास करने के बाद भी माता पिता को ये समझ में नहीं आता कि हमारा बालक रो क्यों रहा है। माता बालक को गोदी में लेकर बहुत समझाने का प्रयास करती है, पर बालक को होने वाली पीड़ा को माता पिता नहीं समझ पाते। अनेक व्याधियों से ग्रस्त होने के कारण बालक को अत्यंत दुखों का सामना करना पड़ता है और इन दुखों के कारण वो अत्यंत कांपता है, चिल्लाता है,
जोर जोर से रोने लगता है। कभी कभी बालक अज्ञानतावश खेलते खेलते चतुराई के कारण अग्नि में अपना हाथ या पैर डालकर अपने आप को जला लेता है। उस कारण भी उसको अत्यंत दुख होता है। बालक चूंकि अपने शरीर का स्वयं रक्षण नहीं कर सकता, इसलिए अनेकों बार अपघात होने के कारण कई बालकों को विकलांगता प्राप्त हो जाती है। अत्यंत बदमाशी या चालाकी करने से भी बालक के साथ अपघात घटित होते हैं और वो अव्यंग हो जाता है। ये उसके पूर्व जन्म में किए गए पापों का फल होता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि जिस प्रकार पूर्व जन्म के पापों के फल के कारण हमको दुख झेलने पड़ते हैं, वैसे पूर्व जन्म की पुण्याई के कारण जो पुण्य कर्म हमने किए हैं, उसके कारण अनेकों अपघातों से भी बालक सकुशल बच जाता है और फिर वो धीरे धीरे बड़ा होता हुआ बालक अपनी माता को भी पहचानने लगता है। संत रामदास स्वामी कहते हैं कि ये बड़ा होते हुए जब बालक अपनी माता को पहचानने लगता है, तो क्षण भर के लिए भी यदि माता बालक से कहीं दूर चली जाती है, तो वो बालक रोने लगता है, क्योंकि उस समय उस बालक को अपनी माता से ज़्यादा अन्य कोई भी चीज़ प्रिय नहीं होती। तो आज का पॉडकास्ट यहीं तक। आपका मेरा ये पॉडकास्ट कैसे लगा, अवश्य कमेंट बॉक्स में जाके अपने कमेंट दीजिए। आप क्या समझते हैं कि लोग रामायण को काल्पनिक क्यों मानते हैं? आपका क्या मानना है? कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिए। मैंने जो आपको भगवान राम को काल्पनिक मानने का कारण बताया, वो किसी के मन को ठेस पहुंचाने के उद्देश्य से नहीं कहा था। वो जो मैंने समझा, जो मुझे लगा, वो मैंने आपसे कहा था। इसके कारण यदि किसी को कोई दुख पहुंचा हो तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज का पॉडकास्ट यहीं तक। धन्यवाद। जय श्री राम। जय जय रघुवीर समर्थ। हाँ, याद रखिए कि मेरे इस पॉडकास्ट को आप अवश्य लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।